बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पाकिस्तानियों को अपने वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में भी बहुत सारे अपने यंगस्टर से ये बातें की थी कि जो है ना बलूचिस्तान का जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तरक्यात का विज़न है। अभी बलूचिस्तान के जो हालात हैं, वाक़यात हैं, आपने एक चीज़ तो सुना होगा कि 100 दिन चोर के और 1 दिन लोहार का। तो जो काम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब को करना था, बिलावल भुट्टो को करना था, इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है। सदर साहब बीमार हैं और वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दुबई में है। लेकिन लोहार ने अपना काम कर दिया। जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल मालिक बेदाग सियासतदान है, बलूचिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि वो सरदार नहीं है, वो डॉक्टर हैं और वो बलूचिस्तान के लोगों का नफ्स जानते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से एक मुलाकात की है, नवाज शरीफ से एक मुलाकात की है जाती उम्रा में, और उन्हें दावत दी है। अब आप मुझे बताइए कि इससे ज़्यादा बलूचिस्तान की आवाम और क्या करेगा। वो तो खुद आ रहे हैं कि जी हमसे बैठकर बात करें। मादनियात का 2025 का एक मायदा तय पाया है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में भी ये कहा गया है कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते ये तमाम चीज़ें बेकार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या बलूचिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया गया? क्या ये भी वही मायदे हैं जो पुराने चल रहे हैं? क्या वही है कि जो वहाँ के अवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा? अब वक्त आ गया है कि आप सरदारों से, ये वही है, मायदा हो गया, और अख्तर मेंगल साहब कलाबाजियाँ खा रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब के आगे और पीछे खाई है और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी पूरा बलूचिस्तान उठ जाएगा और मेरे पीछे लाखों लोग निकलेंगे। लेकिन ये वही लोग बैठे हुए हैं वड में, जो लगपास में, जो कि इसके अपने 8 से 10 हज़ार जो सरदारों और नवाबों की अपनी फौज होती है, और उसमें से भी जो है ना चंद लोग हैं। तो आपको ये भी शायद इल्म होगा कि सरदार अख्तर मेंगल हो, दूसरे हो, तमाम लोगों की यही उनको पता था कि ये मायदा होना है। इसलिए ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन्होंने फौरन धरना देना शुरू कर दिया कि हम फौरी जो है मसला है, हमें इसका हिस्सा मिल जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब इसका जो भी बेनिफिट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, अब बलूचिस्तान के अवाम को डायरेक्ट एतमाद में लेना चाहिए, ताकि डायरेक्ट पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, मिनरल माइंस का आप सौदा कर रहे हैं, मिनरल माइंस को आप ठेके पे दे रहे हैं गैर मुल्कियों को। ये मिनरल माइंस किसको दिए हुए? ये तो तमाम सरदारों, वडेराओं, नवाबों को दिए हुए। तो बेनिफिट तो वो उनको चला जाएगा, और जो बाकी बचेगा बलूचिस्तान हुकूमत को जाएगा। पब्लिक को क्या जाएगा? पब्लिक का मुआहदा किया जाए, पब्लिक का स्कूलों का मुआहदा, कॉलेजेस का मुआहदा, हॉस्पिटल्स का मुआहदा, रोड एंड रास्ते का मुआहदा। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं मोटरवे पुलिस का मुआहदा, और हर अफराद 50 लाख अफराद को 30,000 रुपए के हिसाब से उनको हर महीने पैसे दिए जाएं, और 15 एकड़ ज़मीन उनको दी जाए, उनको गायें और बकरियां दी जाएं, उनको ट्यूबवेल दिया जाए, उनको आरओ प्लांट लगा दिए जाएं पीने के पानी के लिए। तो बलूचिस्तान के इस मुआहदे के तहत बलूचिस्तान तरक्की भी करेगा और बलूचिस्तान में खुशहाली भी आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अगले व्लॉग में भी आपसे बात करूंगा। इसके लिए अगर बलूचिस्तान के यंगस्टर तैयार हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि इंशाअल्लाह हम ये मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे कि अब मुआहदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम का होगा, और बलूचिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह खुशहाली का जब दरवाज़ा खटखटाएंगे तो इसमें पंजाबी भी होगा, इसमें पठान भी होगा, हज़ारेवाल भी होगा, सराइकी भी होगा, बंगाली भी होगा,
तमाम कौमियत के लोग होंगे और हमारा 60% बलूचिस्तान खुशहाली की राह पर गामजान हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पहचान पाकिस्तान।